परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय 4 आयत से लेकर 5 आयत तक। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानंद तक और सूर्य अस्त की ओर से महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत रहे, आमीन। परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। अपनी शरण में, अपने चरणों में परमेश्वर ने आने का समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। आज जो खुदा ने कलाम हमें दिया है, वचन में लिखा है कि मूसा की मौत के बाद इस्राएली लोगों का लीडर यहोशू को बनाया गया। मूसा के जीवन में के बारे में जब हम कलाम में से पढ़ते हैं, उसकी उम्र 120 साल थी। खासियत ये थी कि ना तो उसकी आंखों की रोशनी कम हुई और ना ही शरीर की ताकत। 120 साल की उम्र में भी मूसा जवान था। नबो पहाड़ पर उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद इस्राएली लोगों का लीडर जो है यहोशू को बनाया जाता है। और खुदा यहोशू से वादा करता है, खुदा कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे मैं छोड़ूंगा। बस एक मेरी कंडीशन है, एक मेरी शर्त है। दिन और रात ना तो दाएं देखना ना बाएं देखना। तेरा ध्यान जो है व्यवस्था की पुस्तक पर लगा रहे। दिन रात अपना ध्यान व्यवस्था की पुस्तक पर लगा के रखना। यहां तू जाएगा, सफल होगा, तेरा बोलबाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। और कलाम में से पढ़ते हैं, यहोशू जिधर जाता था उसे फतेह मिलती थी। हित्ती, अमोरी, अमोनी, मुआबी, गिर्गेशियों पावर वाले लोग थे। उच्चे इनके कद थे, शरीर में बहुत ज्यादा ताकत थी। लेकिन कलाम में पढ़ते हैं, उच्चे कद वाले लोगों ने, पावर वाले लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। कस्बे के कस्बे खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। जिधर यहोशू जाता था, जीतता था, फतेह मिलती थी। परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनको फतेह देता था। अजीजो, आज हम भी दिन रात अपना ध्यान खुदा के कलाम की ओर लगा के रखें। दिन रात अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। तो जीवन में जो हमारे समस्याएं पैदा होती हैं, जीवन में हमारे जो उलझने पैदा होती हैं, मुश्किलें पैदा होती हैं, संकट आ जाते हैं, परमेश्वर वो सारी संकट, उलझने, दुख, तकलीफें परमेश्वर दूर करेगा। कलाम को जब पढ़ते हैं कि जब भी इस्राएली लोगों के सामने मुश्किलें आती थी तो खुदा उनको गाइड करता था। जर्दन नदी के किनारे पहुंचते हैं। जर्दन नदी जो है किनारों तक भरी हुई थी, वहां रुक जाते हैं।
परमेश्वर का मैसेज आता है कि सब लोग इकट्ठे हों, सब लोग इकट्ठे हों, अपने आप को पवित्र करो। लेवी और याजक लोग अहद का संदूक उठाकर, वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। और कलाम में लिखा है कि जैसे ही लेवी और याजक लोगों के कदम जर्दन नदी में पड़े तो जर्दन नदी का पानी जो है ढेर हो गया था, रास्ता जो है वो तैयार हो गया। बाइबल की ये दूसरी घटना है, पानी में से रास्ते का तैयार होना। पहली घटना वो है जब मूसा ने लाल समुद्र पर लाठी मारी थी और पानी दो हिस्सों में बंट गया था। और दूसरी घटना है कि लेवी याजक लोगों के कदम जैसे ही जर्दन नदी में पड़े तो जर्दन नदी का पानी जो है ढेर हो गया, रास्ता जो है तैयार हो गया और सारे इस्राएली लोगों ने बड़े इजी वे से जर्दन नदी को पार किया। आज कई तरह की समस्याएं, कई तरह की मुश्किलें, कई तरह की उलझनें हमारे जीवन में आती हैं। यदि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, हमारा ध्यान खुदा के कलाम की ओर होगा, हम परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे, तो जो उलझनें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, परमेश्वर अपने आप दूर करेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमें हमारी अगुवाई करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। आप सबको खुदा बरकत दे।